अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए बाज़ाब्ता खत लिख दिया है और वाक़े की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के नाम खत में 5 सवालात भी उठा दिए हैं और इस्तदा की है कि कमीशन इन सवालात का जायज़ा ले। शहबाज शरीफ के खत में जो पहला सवाल उठाया गया है वो ये है कि इमरान खान के काफिले को सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी किन कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी और क्या काफिले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और SOPs बनाए गए थे और क्या उन प्रोटोकॉल्स की पैरवी की गई थी। दूसरा सवाल जो शहबाज शरीफ ने अपने खत में उठाया है वो ये कि हादसे के अपने हकाइक क्या हैं, वाक़े में मुतादिद शूटर्स और रद्द अमल में होने वाली फायरिंग की रिपोर्ट्स के हकाइक क्या हैं, कितने मुतासरीन हैं और जख्मों की नोयत क्या है। तीसरा सवाल ये कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद मुरव्विजा तहकीकात सबूतों को इकट्ठा करने और मामले को हैंडल करने के तरीक़ाकार की पैरवी की और अगर नहीं की तो उसमें क्या प्रोसीजरल खामियां मौजूद थी और ज़िले की कौन सी इंतज़ामिया, कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारे या सूबाई हुकूमत के अहलकार इसके ज़िम्मेदार हैं। चौथा सवाल ये उठाया गया है कि क्या वाक़े की तहकीकात में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश की गई, अगर हाँ तो किन अनासिर ने ऐसा किया और क्यों किया। पांचवा सवाल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खत में उठाया है वो ये कि क्या जो शूटिंग हुई थी वो इमरान खान को कत्ल करने के लिए एक मुजरिमाना साजिश का नतीजा थी या ये एक अकेले शूटर का इक़दाम था। इन दो सूरतों में कौन से अनासिर जिम्मेदार हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने खत में लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत ममनून होगी अगर इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और हुकूमत इस अज़म का इजहार भी करती है कि वो कमीशन को अपना काम करने के लिए मुकम्मल मदद और ताउन फराहम करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान पर फायरिंग की FIR दर्ज हो गई है। ये FIR पंजाब पुलिस ने दर्ज की है, उस सूबे में दर्ज की है जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के हलीफ चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दर्ज की गई FIR को मानने से इनकार कर रही है, बल्कि इस FIR के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान IG पंजाब को 24 घंटे के अंदर वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और आज कल की समाअत का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है, जिसके पैराग्राफ नंबर 2 में IG पंजाब को हुक्म दिया गया है कि यह उनका फ़र्ज़ है कि वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म सरजद होने की सूरत में FIR के इंदराज का तकाजा पूरा करें। लेकिन बेंच के रुकन जैसे याया आफरीदी ने इस पैराग्राफ नंबर 2 के हवाले से इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि इंतहाई एहतराम के साथ मुझे हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 में किए गए मुशाहिदात के बारे में दायरा इख्तियार से मुताल्लिक संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि यह मामला ज़ेर समाअत मुकदमे से मुताल्लिक नहीं है। दूसरी तरफ आज लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपनी ही हुकूमत के मुकर्रर करदा IG के खिलाफ उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। FIR से मुतालिक इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा है कि मज़े का खेज़ FIR के मामले पर तो मेरा मौक़िफ़ मेरे बुकला देंगे। मैं अपनी तमाम उम्र अपने मुल्क के बारे में एक खुशहाल फलाही रियासत का ख्वाब देखता आया हूँ और मेरी तमाम तर जिद्दोजहद अपनी कौम के लिए इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिशों से इबारत है। आज कौम बेदार हो चुकी है। इसके बाद फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वकला को हिदायत की है कि वज़ीराबाद हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाए। IG पंजाब और DPO गुजरात ने जिस तरह नामालूम दबाव पर शहादतें ज़ाया की वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है जिस पर अलहदा कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। असद उमर ने FIR रिजेक्टेड के हैशटैग के साथ ट्विटर पर लिखा कि मुल्क में कायम निज़ाम की हकीकत अवाम के सामने खुलकर आ गई है। चंद अफराद नहीं बल्कि पूरा निज़ाम बरहना होकर कौम के सामने। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब की खिदमत वापस लेने के लिए वफाक को खत लिख दिया है और ख़त में पंजाब हुकूमत ने लिखा है कि सूबाई काबीना IG फैसल शाहकार की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। IG पंजाब की कारकर्दगी मायूस कुन होने पर वफाक में खिदमत वापस ली जाएँ। IG फैसल शाहकार की कारकर्दगी 4 नवंबर को मायूस कुन रही। लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में फायरिंग का वाक़या हुआ था। पंजाब हुकूमत ने 6 नवंबर को खिदमत वापस लेने के लिए वफाक को खत लिखा। फैसल शाहकार ने खुद भी ओहदे से अलग होने का फैसला कर रखा है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र फैसल शाहकार की खिदमत वापस ली जाएँ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मालूम था कि मुझे मारेंगे, इसलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। हम जब मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा बनाया गया। दूसरा मंसूबा सलमान तासीर की तरह मुझे कत्ल करने का बनाया गया। मैंने इस हवाले से जलसे में भी बता दिया था कि इनका प्लान क्या है। मालूम था कि गुजरावाला या गुजरात में हमला होगा, मुझे कत्ल करने की कोशिश होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नीचे सब हैं। हमने जिन लोगों के नाम दिए अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। मुलजिम नवेद की हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की लगा दी है। मुलजिम नवेद का बयान झूठ पर मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते। इमरान खान ने कहा कि अगर मुल्क का इंतजाम चलाना है तो इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। मेरा फौज से कोई इशू नहीं,
सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। मुलाकात के दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि यह $1 मिलियन का सवाल है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि इमरान खान पर हमले का मुल्जिम नवेद ही है। वजीराबाद का वाकया जो है उसमें जो मुल्ज़म है नवीद, वही मुल्ज़म है, उसके अलावा कोई और दूसरा मुल्ज़म नहीं है। और वो उसी तरह से मोटिवेट होके आ गया जिस तरह से एक बंदा मोटिवेट होके आया और उसने एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला किया। उसका किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई तल्लक नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं FIR तो मुद्दई की मर्जी की होती है। कल को आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ का नाम लिख के करें जी FIR दर्ज, तो फिर क्या FIR दर्ज हो जाएगी? कम से कम कोई ऐसी कन्विंसिंग एविडेंस उस दरखास्त में उस मुद्दई के पास होना जरूरी होती है जो लीड करे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अगर आप जैसा कोई शरपसंद जो है कौमी अदारों को सरनगू करने के लिए इस किस्म की बात करेगा तो वो बात जो है वो किसी तौर पे जो है वो तस्लीम जो है वो नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फिलहाल तो रुका हुआ है, जुमेरात से शुरू होगा, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है। आज भी तहरीक इंसाफ के हामियों ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए, जबकि गवर्नर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। इस एहतजाज के हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें एहतजाज के हवाले से अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करें, वरना इसके संगीन आईनी नताइज होंगे। APK और पंजाब में सूबाई हुकूमतों की इमा पे और पुलिस की हिफाजत में करोड़ों की तादाद में लोग चंद 100 शरपसंद एहतजाजियों के एहतजाज की वजह से ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरा करें, वरना मैं ये बात उन्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सूबाई हुकूमतों को कहता भी हूँ कि वो फौरी तौर पर कौमी शहरों को, मोटरवेज के टूल प्लाजास को उन्हें फौरी तौर पे जो है वो खुलवाएं। हम इस सूरत हाल को ज्यादा देर जो है वो चलने नहीं देंगे। ये 2 सूबे जो है ये फेडरेशन पे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। ये सूबाई हुकूमतें जो है एहतजाज करवा रही हैं। इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से सूबाई हुकूमतें अब आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो रही हैं। हालात कंट्रोल करने के बजाय पुलिस तमाशाई बनी हुई है। अमन व अमान बरकरार ना रखने के संगीन नताइज हो सकते हैं। छोटे ग्रुप मोटरवे, हाईवे और लिंक रोड बंद कर देते हैं। लोगों की आमदोरफ्त, सामान की तरसील में रुकावट है। बच्चों की स्कूल तक रसाई नहीं हो रही है। मुजाहिरीन को फौरी हटाया जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त बहाल हो सके। इसके अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें भी आ रही हैं। द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक देर ना हो जाए इसलिए हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कराने की कोशिशें की जा रही हैं। बाखबर ज़राए ने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि दोनों फरीकों को एक जगह बिठाकर मुज़ाकरात कराए जाएं और उनके सियासी तनाज़ात मुनासिब अंदाज से तय कराए जाएं ताकि मुल्क को मजीद किसी सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना न करना पड़े। PTI के ज़राए ने तस्दीक की है कि दोनों फरीकों के दरमियान राब्ता दोबारा कायम हुआ है, लेकिन इस हवाले से कोई बात कहना कबल वक्त होगी। गैर वाज़ेह वजूहात पर इमरान खान ने पीर को अपना लॉन्ग मार्च मजीद 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया। ख्याल किया जाता है कि इस ताखीर की वजह हुकूमत और PTI के दरमियान पस पर्दा होने वाला कोई राब्ता है। खबर के मुताबिक ज़राए का इसरार है कि सियासी फैसले खिलाड़ी खुद करें। अगर इमरान खान जल्द इलेक्शन चाहते हैं तो PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। पहले भी दोनों फरीकों के दरमियान कुछ राब्ते हो चुके हैं, लेकिन ये गैर फैसला कुन साबित हुए थे। 30 अक्टूबर को लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कारोबारी शख्सियत इमरान खान का मुज़ाकरात के लिए पैगाम लेकर आई थी। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बातचीत के जरिए तय करना चाहते थे। मेरे जानने वाले हैं, महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूँ। मैंने कहा हमको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। उसको तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, दिन रात कहते ये एनओरल के लिए तैयार है चाहते हैं, अब वो अपने पैगंबर भेजते हैं कि मुझसे बात करें। ये बदतरीन किस्म का दोगलापन नहीं तो क्या है। लेकिन उसके बाद मुरीद के में कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने आप गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाया करते थे। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें, और फिर एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे।
और फिर अगले ही दिन मियां नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिख दिया कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर कोई तैयार नहीं हुआ।